हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए आने वाले हलचट के पर्व की, जिसको हम बलदाऊ जयंती कहते हैं, आप सभी को इन सब की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी से 1 या 2 दिन पूर्व मतलब पहले हल षष्ठी व्रत पड़ता है। वर्ष 2024 में बलराम या बलदाऊ जयंती अथवा हल षष्ठी का पर्व 21 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जा रहा है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक द्वापर युग में भगवान बलराम सृजन के देवता थे। श्री कृष्ण के बड़े भ्राता मतलब बड़े भाई और भगवान विष्णु के अवतार भगवान बलराम के जन्म दिवस के रूप में हल षष्ठी अथवा हलषठ का त्यौहार मनाया जाता है। और 24 अगस्त 2024 को हलषठ व्रत के मुहूर्त का शुभ समय क्या है? तो शुभ मुहूर्त है 4 बजकर, शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त है 4:27 से लेकर 5:11 तक। प्रातः संध्या का मुहूर्त है जो कि सुबह 4:49 से लेकर 5:55 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा जो अपहार का मुहूर्त रहेगा 11:57 से लेकर के 12:39 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:32 से लेकर 3:24 तक। गोधूली बेला का मुहूर्त रहेगा शाम को 6:51 से लेकर 7:13 तक। और सायंकाल मतलब संध्या का मुहूर्त रहेगा 6:51 से लेकर 7:58 तक। अमृतकाल का रहेगा मुहूर्त 11:26 से लेकर 12:55 तक। निशीता मुहूर्त रहेगा सुबह 25 अगस्त को 12:01 से लेकर AM से लेकर 12:46 तक। रवि योग रहेगा शाम 6:05 से लेकर 25 अगस्त को 5:56 तक। अब बात कर लेते हैं इसकी कथा के बारे में। तो हल षष्ठी व्रत की कथा के अनुसार एक प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा और बेकार हो जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरवेली की ओट में खड़ी हो गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर वापस गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर मतलब उसने गाय का भैंस का दूध मिलाकर के केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरवेली के नीचे उसने बच्चे को छोड़ दिया था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और उस हल का फल शरीर में घुस गया। उसके घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेली के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़ कर चल दिया। कुछ देर बाद ग्वालन दूध बेचकर वहां आ पहुंची और बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे मरा समझते हुए देर नहीं लगी कि यह सब किसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा नहीं होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा हुआ था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूतें और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बयान करने लगी मतलब बखान करने लगी। उसने सब गांव वालों को सब कुछ सच बता दिया। उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर
उसे क्षमा कर दिया। मतलब इतना सब हो गया उस स्त्री के साथ, और जिस जिस गांव वालों को उसने धोखा देकर वो दूध दही मक्खन बेचा था, उन स्त्रियों ने उस पर दया खाकर, उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया कि बहुत सी स्त्रियों ने के द्वारा आशीर्वाद लेकर, मतलब बहुत सी स्त्रियों ने उसे आशीर्वाद दिया। उन सब स्त्रियों का आशीर्वाद लेकर जब मैं पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहाँ उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा हुआ था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और सभी झूठ ना बोलने का, उसने कभी नहीं बोलने का प्रण लिया। मतलब उसने देख लिया कि इतना इसका महत्व है, तो उसने कभी भी झूठ नहीं बोलने का प्रण लिया। अतः इस दिन हल षष्ठी व्रत रखने और करने तथा कथा सुनने से संतान को लंबी आयु तथा सुखी जीवन का आशीर्वाद मिला। अब इसका महत्व क्या है? तो दोस्तों, धार्मिक मान्यता अनुसार भाद्रपद की कृष्णाष्टमी की षष्ठी तिथि को, मतलब छठे की दिन को हल षष्ठी व्रत कहा जाता है। यह पर्व इस दिन मनाया जाता है। इस दिन को षष्ठी और चंद्र षष्ठी, बलदेव षष्ठी मतलब बलदेव जी का जन्मदिन, ललई षष्ठी और रंधन षष्ठी भी कहते हैं। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए व्रत रखती हैं। इसी दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। अतः महिलाओं द्वारा व्रत उपवास रखने से पुत्र को लंबी आयु और समृद्धि प्राप्त होती है। मान्यता अनुसार संतान की रक्षा के लिए यह व्रत अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण संतान के जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। यह व्रत पुत्रहीन, मतलब जिनको पुत्रवती स्त्रियों को भी विशेष तौर पर करना चाहिए। व्रत के दिन महुए की दातुन करना चाहिए। इस दिन गाय के दूध व दही का सेवन करना वर्जित होता है। मतलब इस दिन गाय के दूध दही का सेवन करना नहीं चाहिए, ये वर्जित माना गया है। भैंस के दूध दही का सेवन करते हैं इस दिन हल पूजा का विशेष महत्व होता है। जो किसान भाई बहन है उस दिन अपने हल की पूजा जरूर करें, इसका विशेष महत्व बताया गया है। हल षष्ठी के दिन हल से उत्पन्न अन्न और फल नहीं खाना चाहिए। हल षष्ठी पर दिन भर निर्जल व्रत रखने के बाद शाम को पसही धान के जो चावल होते हैं, मतलब जो लाल चावल होते हैं, उनका सेवन करना चाहिए, वही चढ़ाना चाहिए। और महुए का लाटा बना करके पारणा करने की मान्यता है। मतलब महुए की चाय बनाएं, महुए से सिर धोएं, महुए चढ़ाएं, महुए की चाय पिएं। महुआ के बाल धोते हैं उसी पानी में घोल करके, और महुआ के लड्डू बनाकर उसको भगवान शिव शंकर की पूजा करते हैं, उसी को खाते हैं, तो उसको पारण कहते हैं। उसी दिन इसका पारण करना चाहिए महुए का। और यह व्रत रखने से बलराम यानी शेषनाग का आशीर्वाद प्राप्त होता है और संतान बलराम की तरह ही बलशाली होती है। तो फ्रेंड्स, ये था इसका छोटा सा महत्व, इसकी जानकारी। आई होप आपको आज की कथा पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा, एक बात और बता दूं कि इस साल हल षष्ठी व्रत 24 अगस्त को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार हल षष्ठी व्रत का आरंभ 24 अगस्त की सुबह 7:51 पर होगा और इसकी समाप्ति 25 अगस्त की सुबह 5:30 बजे तक होगी। और इस दिन भैंस का दूध, दही, घी और गोबर, महुए का फल, फूल और पत्ते, जवार की धानी, ये सब चीज़ें, एप्पल और मिट्टी के छोटे कुल्हड़, देवली, छेवली और इसके पलाश में उगा हुआ चावल और पलाश के पत्ते, भुना हुआ चना, घी में भुना हुआ महुआ, लाल चंदन, मिट्टी का दीपक, 7 प्रकार के अनाज जिसको हम सतनाजा बोलते हैं, और धान का लाजा मतलब ताज़ी धान, हल्दी, नया वस्त्र, जनेऊ, कुशा जरूर से चाहिए होता है। तो यह चीज़ें लगती हैं व्रत के दिन। अब बात करेंगे इसकी विधि के बारे में। तो हल षष्ठी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लें। आमतौर पर यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां ही करती हैं। इस दिन माताएं अपने पुत्रों की रक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत में बलराम जी के साथ साथ हल की भी पूजा की जाती है। कहते हैं इस दिन हल के द्वारा बोया हुआ अन्न और सब्जियां नहीं
खानी चाहिए। इस दिन भैंस के दूध का सेवन किया जाता है। यह व्रत निराहार रखने का विधान है। व्रत की विधि विधान पूजा के बाद महिलाएं भैंस के दूध से बने दही और महुआ का पलाश के पत्ते पर रखती हैं और खाती हैं। इस तरह से व्रत का समापन होता है। कहते हैं इस व्रत को करने से धन ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति होती है। और ये थी इसकी विधि। तो हल षष्ठी के दिन सुबह जल्दी उठकर आपको ये सब कार्य करना चाहिए। मिट्टी की कुल्हड़ में आपको धानी महुआ भरें, बताशे भरें और छोटी छोटी अठवाई हैं जिसको पपड़ियाँ भी बोलते हैं वो भी रखें। इसके बाद एक मटकी में देवली छेवली रखें। फिर हल षष्ठी माता की पूजा करें। इसके बाद कुल्हड़ और मटकी की पूजा विधि विधान से करें। फिर 7 तरह के अनाज से गेहूँ, ज्वार, मक्का, जौ, अरहर की दाल, मूंग की दाल, धान चढ़ाएं। इसके बाद धूल के साथ भुने हुए चने चढ़ाएं। फिर आभूषण और हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र चढ़ाएं। फिर भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन किया जाता है। अंत में षष्ठी मैया की कथा पढ़ें और माता पार्वती की आरती उतारें। शिव परिवार की पूजा होती है। इस दिन भैंस और भैंस के बछड़े की मिट्टी के रूप में बनाकर पूजा प्रतिमा करते हैं, प्रतिमा रखते हैं, उसकी पूजा होती है। पूजा स्थान पर ही बैठकर महुए के पत्ते पर महुए का फल और भैंस के दूध को निर्मित दही का सेवन करते हैं। पूजा के द्वारा उनको चढ़ाया जाता है और खुद भी फिर सभी को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। पूजा स्थान पर ही बैठकर महुए के पत्ते पर महुए का फल और भैंस के दूध से निर्मित दही का सेवन करें। और ध्यान रहे कि इस दिन बिना हल के से जुती हुए खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। मतलब ये नहीं कि आपने कुछ भी खा लिया, साबूदाना खा लिया। इस दिन नमक का उपयोग नहीं किया जाता है। हल षष्ठी के दिन व्रत महिलाएं जो व्रत करती हैं, महिलाएं संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना में रखती हैं ये व्रत। और ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान के जीवन में के सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। देश और दुनिया में सभी लोग जितनी भी जहाँ माताएं बहनें हैं अपने बच्चों की सही सलामती और खुशहाल जीवन के लिए व्रत रखती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा, आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि और वीडियो को अंत तक देखें, दूसरों तक शेयर करें। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये थी हल षष्ठी की कथा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स हरे हर राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, हर हर शंभू।